इसमें से ये भी नहीं है। वैसे आज तुम ऑटो लेकर नहीं जा रहे? अरे उसे पड़े पड़े जंग लग जाएगी। हैं? उधर देखो। ये क्या हो रहा है? अरे बहुत देर से तुम इसे पढ़ रहे हो। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो क्या? अरे तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। लिवियन, हाँ, इसमें लिखा है कि 3 मंजिला बिल्डिंग है करके। ऐसा क्या? और क्या लिखा है पता है? हाँ। घर में जब कुछ काम नहीं रहता है तब मैं फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर बस यूं ही आसमां देखते रहती हूँ। हाँ। बस ऐसा ही कुछ लिखा अबे है। ओए, तो लगता है वो फ्लैट में रहती है। वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ? साले साहब जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके बारे में। अरे क्या बोल रहे हो? लिबिया जो बोल रहा है सच है। अभी एक केस खत्म भी नहीं हुआ है और दूसरे केस में लग गए। ऐसा तुझे क्या हो गया है? नहीं, अरे साले साहब को ढूंढते हुए आया है, यानी कि प्यार करने वाली लड़की। उसका एड्रेस है क्या इसमें? नहीं। तो फिर हाथ नहीं लगेगी। अरे वो पति के डर से इस लेटर में एड्रेस नहीं लिखी होगी, कहीं वहाँ पहुँच गया तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे तू निकल यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सेकंड हैंड है क्या? हाँ तो ये भी तो ऐसा है। राजा तुम मुश्किल में फंसोगे। तुम अपने भाई के इस मैटर को पूरे गांव में मत फैलाओ। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। राजन, तुम जानते हो क्या, आजकल कभी कभार पागल और बेवकूफ जैसा महसूस करने लगी हूँ। ठीक है, प्यार इंसान को पागल और बेवकूफ बना देता है। हाँ सही बोलती हो बहन। प्यार एक हिसाब से इंसान को बेवकूफ और पागल बना देता है। उसके प्यार में ऐसे डूब चुका हूँ कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में चैन उसके बिना। अच्छे से कोटेशन लेकर खून खराबा करने वाले मेरे भाई की परिस्थिति तो देखो। प्यार प्यार का नाटक कर रहा है। देखती हूँ उसको। रुको। अरे साले साहब देखो, तुम्हारे खत को लेके जा रही है वो। भाड़ में गया इसका प्यार व्यार। पूरा मैं जला ही देती हूँ आज। अरे ये कुछ नहीं सुनूंगी। तुझे तो मार डालूंगा मैं। अरे तुम्हें जलाने को किसने अरे बोला? क्या कर रहे हो लेटर तुम? जलाया मैंने। अरे इसे छोड़ो यार। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम उठे किचन में जाओ। जाओ यहाँ से निकल जाओ। राजा दिमाग खराब कर रख दिया इसने। क्या है? खत है उसके लिए। क्या बात है? ये लीजिए। इधर तो। अरे साले साहब, ये देखो फिर एक खत आया। उसका ही होगा। लाओ। ये लो पकड़ो। मेरे प्रिय राजन, मुझे माफ कर दो। ये मेरा लिखने वाला आखिरी लेटर होगा। कभी कभार मुझे मेरे पति के साथ नफरत और जेलसी भी होती है, फिर भी वो मुझे कभी छोड़कर चले जाएंगे ऐसा मैंने कोई ख्वाहिश नहीं रखी। इसलिए आगे से आप मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। गुड बाय, माया। आगे से मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। सर आप ही बोलो। इस तरह खत लिखने की कोई वजह तो हो सकती है ना? आप तो बड़े वकील हो, जवाब दो ना सर। वो क्या है कि अभी सर आप तकलीफ मत उठाइए, मैं खुद ही बोलता हूँ। इसके पीछे कोई तो आदमी है। कौन है? और कौन हो सकता है? उसी का नालायक पति। तो ये खत उसने लिखा है? अरे किस लिए ऐसा लिखने का सर? इस लेटर को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ सर। हाथी है, घोड़ा है, सोना है, ऐसा बोलने वाली एक लड़की अभी पत्थर है, गद्दा है, बेकार की चीज है, ऐसा बोले तो उसके पीछे और कौन हो सकता है सर? क्यों ना उसे हम सीधा उठा लेते हैं सर। सर आप बस मेरा केस चलाइए सर। अरे सर मैं इतना सीरियस हूँ और आप हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उसके पति से नहीं बनता है। कैसे जानते हो? अरे उसने अपनी कमजोरी के बारे में बताया है। वो लड़की एकदम बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की है। अपने हर खत में मुझे बहुत बड़ा कोटेशन लिखकर भेजती है। उसके पास इतना दिमाग आया बोले तो उसके दादाजी की ओर से। वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई फेमस आदमी हो सकता है। जब वो मर गया तो उसने अपनी सारी बुक्स इस लड़की को दे दी। अगर उसे अच्छी तरह से संभाल के रखना है तो फ्लैट में पूरा कमरा उसे चाहिए होता है। और उसका पति बोले तो ऑफिस या कोई रियल एस्टेट का धंधा, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। एक हिसाब से मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लगता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर बहुत प्यार जताती है। इसका मतलब उसका पति उसे कुछ तो टॉर्चर कर ही रहा होगा। सर आप जरा सोच कर देखिए, उसकी लड़की की मौत की वजह उसका पति ही है सर। लेकिन वो तुझे कैसे जानती है? ये सस्पेंस है, जिस दिन सामने मिलूंगी उस दिन बताऊंगी, ऐसा बोला उसने। उसने जो लिखा है पूरे 6 के 6 खत में, और इस खत में हमेशा तुझे याद करते बैठी हूँ, ऐसा लिखने वाली लड़की अब ऐसा खत आगे से कभी नहीं लिखूंगी ऐसा बोली है। मुझे लगता है इसके पीछे उसका पति है सर।
एक बात तो है, अब उसने कुछ कहा तो उसके पति को मारकर मैं शादी कर लूंगा। अब वैसे ये एक खत मेरे पास रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, मेरे हाथ में रहने वाला आखिरी सबूत है ये। बाकी लेटर को मेरी बहन ने जला दिया। अरे ये दे ऐसी दो बात सर। नहीं है, मैं तुम्हारा वकील हूँ ना, तो डरो मत। ये सही नहीं है, मुझे दे दो सर। तुम कल मेरे ऑफिस आना, वहाँ बैठकर हम फैसला करेंगे इस खत का क्या करना है। सच बोल रहे हो ना? सच में। जाओ जाओ, तुम जाओ। देखो, बचपन से वो अकेली रही है और सिर्फ किताबों की दुनिया में ही उसने अपना जीवन बिताया है। हकीकत की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से वो सोचती है कि उसके बच्चे के मौत का कारण तुम हो। भावना में इन सारे बदलाव का कारण ये सब भी हो सकता है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ज्यादा टाइम अकेले रहने से घुटन महसूस होती है। उसमें बदलाव लाने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करना चाहिए। कैसे पति हो तुम? वो हमेशा से सिर्फ अपनी दुनिया में जीने वाली एक शख्स थी डॉक्टर। अगर उसको उसकी दुनिया में खुशी मिलती है तो उसको उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सबकी अपनी अलग अलग दुनिया होती है मनोज, लेकिन आमतौर पे जब हम मिलकर रहते हैं तो परिवार बनता है और फिर उसके बाद हिस्सा लेने का अधिकार बनता है। तुम्हारे हिसाब से भावना एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो इस संसार में है ही नहीं। भावना अपनी मानसिक स्थिति के कारण सपने में जी रही है, मेरा मतलब काल्पनिक दुनिया में। स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ मरीज इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपका मतलब? मेरा मतलब जो जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया बना लेंगे और वो जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात भी कर लेंगे। तो फिर उस राजन को जो वो लिखती है वो लेटर? भावना अपने सपने में जिसको पसंद करती है उससे मिलने के लिए लॉजिकली इमेजिनेशन कर रही है। मनोज, जो गुस्सा वो तुम पे कर रही है क्योंकि मनोज का नाजायज संबंध है, ऐसा भावना को लगता है, या इस तरह का कोई ऐसा रिश्ता। और जल्दी अगर मुझे किसी नतीजे पर पहुंचना है तो मुझे भावना को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आगे से वो ऐसे किसी से बात करती हुई दिखाई देती है तब तुम ये पूछोगे कि भावना तुम किससे बात कर रही हो। लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट। हैं? तू गया नहीं? अरे तुम जाकर बाद में आओ। अरे राजन, यहाँ इस तरह इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। कब आऊंगा पता नहीं। फोन करके सर ने ऐसे अभी बोला है। क्यों बेकार में तकलीफ उठा रहे हो? अरे सर, मैं अपने खुद के पैर पर खड़ा हूँ तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप अपना काम देखो ना, हर कोई हमें सिखाने आ रहा है, हैं? अरे उस आदमी को वहीं खड़ा रहने दो। प्रीति, इस आदमी को कैसे भी करके यहाँ से भगा दो, सर ने बोला किस लिए? अरे फीस का मामला। अरे तब तक तो पकड़ के ही रखना पड़ेगा ना। अरे तो फिर उन्होंने जो बोला उसका? देखो सर आ रहे हैं, सामने से पूछ लो। नमस्ते सर। इस आदमी को समझा के भेजने के लिए बोला या पकड़ के रखने? भेजने के लिए नहीं कहा होगा, रुकने के लिए कहा होगा। देखा सर, मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। वो कौन है पता लगा लिया क्या? एक काम करो, इस आदमी को पीछे का रास्ता दिखाओ। सर ने क्या कहा समझा क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ बाहर जाके काम करो, जाओ। चलो जाओ यहाँ से। राजन, तुम इस लड़की को कब से जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन वो मुझे काफी दिनों से जानती है। जब मैं जेल में था तभी उसका पहला खत मुझे मिला था वहीं पर। तुम्हारा मतलब है कि टोटल 1 महीना है ना? सर, इस प्यार के मामले में दिन महीना ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। 10 साल से प्यार करके आसानी से शादी करके लोग ले जाते हैं ना, लेकिन ये अलग फीलिंग है। अपने लीबिया भाषा में बोले तो एक अजीब प्यार की बीमारी। मेरा मतलब? मेरा मतलब मुझसे आज तक किसी ने ऐसा प्यार कभी नहीं किया। लेकिन उस लड़की से प्यार करने के लिए उसका पति भी तो है ना? लेकिन वो मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है। हाँ। वो उससे पसंद नहीं करती। उस आदमी को उससे पसंद करके क्या फायदा सर? लेकिन मिस्टर राजन, वो किसी और की पत्नी है। वो किसी की भी पत्नी होने दो सर, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। उसके बिना नहीं रह सकता मैं। मुझे वो चाहिए कैसे इसका भी। मतलब तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो
इस वजह से अगर उस लड़की के पति ने कोर्ट में केस दर्ज किया तो तुम सीधा अंदर चले जाओगे, पता है ना? नहीं, ऐसे अंदर ही न जाऊं, इसीलिए तो मैं आपको फीस दे रहा हूँ सर। वो उसे पसंद नहीं है, ऐसा कोर्ट में बोलेगी तो केस खत्म हो जाएगा सर। हाँ? क्या हुआ सर? कुछ नहीं। वो क्या है ना कि कभी कभी वो तुमसे मजाक करने के लिए ऐसा कर सकती है, एक कॉमेडी के लिए, सीरियस होके। ऐसा क्या? तो मैं उसे मार डालूंगा, सच बोल रहा हूँ। अगर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो फिर मार, हाँ मार के जाना। अबे खड़ा क्या देख क्या रहा है, मार ना। सर आप बेकार में गुस्सा हो रहे हो, इसका एक हल निकालेंगे ऐसा बोल के मेरे सारे खत ले लिए। मेरा हाल बोलने का मतलब यही था। और पहली बात यह है कि तुम उस लड़की को अच्छे से जानते नहीं हो। वो कौन है, कहाँ ढूंढोगे, क्या करती है, वो कुछ नहीं। अरे क्या सर, क्या आपकी जायदाद है वो? आप बेकार में गुस्सा कर रहे हो, लगता है वो आपकी बीवी है क्या? अरे तुझे ऐसा कौन बोला है? वो मेरे दोस्त की बीवी है। हाँ, तो मामला आसान हो गया। उसे साइड हटने के लिए कहो तो मामला आसानी से सुलझ जाएगा। तो आज मैं सर देख लो, आपका और मेरा कॉम्प्रोमाइज है। सर आज से आप इस केस में दखलंदाजी मत दो, आप हट जाओ, बाकी मामले को मैं खुद संभालूंगा। वो मैं घर पे रख के भूल गया था। खत को घर पर रख कर आ गए? बोलो, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा खत मुझे दो। अरे क्या कर रहे हो ये? दो ना मुझे खत। छोड़ो इसको। सर एक बात मैं बता देता हूँ, अगर इस मामले में दखलंदाजी की तो राजन का दूसरा रूप देख लोगे आप। तू करेगा क्या? इसी चाकू से मार डालूंगा। अभी जो आप दिखा रहे हो ये एक नीच हरकत है, लेकिन इस राजन से दिखाओगे तो क्या होगा जानते हो? मैं उसके लिए बहुत सुधर गया हूँ, नहीं तो तुम लोग बच नहीं सकते। इस राजन को फिर से गुंडा बनाया तो खत्म करके काट दूंगा। अबे हट रास्ते से। अरे वो खत लेके जा रहा है, उसको पकड़ो। अरे मुझे क्या पकड़ा है, उसको पकड़, वो खत लेके जा रहा है। ऐसा मत करो, उसे जाने दो सर। किसी और की बीवी के साथ प्यार करता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कैसा आदमी है ये? सर रुक जा, रुक। अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा। अरे रुक जा, जाने दो। गया। खत का आधा हिस्सा मेरे पास है। जाने दो उसे, किसी और की बीवी से प्यार करता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? वो क्या आपके दोस्त की बीवी थी क्या? अभी समझ में आया इसको। कौन सा दोस्त हो सकता है? अरे इस तरह से खीखी करके हंसने वाला क्या है इसमें? अरे इसे समझने के लिए दिमाग में अकल होनी चाहिए। क्या समझा? वो लड़की तुझे सच में धोखा देने वाली थी। क्या? उसका नाम क्या बोला था तुमने? माया। तुम्हारा नाम राजन है ना? तो क्या तुम राजन छोड़ के रवैया बोल के साइन करोगे क्या? नहीं। फिर वो क्यों माया बोल करके भावना के नाम से साइन करके रखी है? इधर देखो, एक बात तो तय है, उसका नाम तो माया हो ही नहीं सकता। हालांकि उसका असली नाम भावना ही होगा, लेकिन बुलाने का नाम माया हो सकता है। साले साहब, मेरे दिमाग के अंदर कुछ तो घंटी बज रही है। वो कैसे? उस वकील की बीवी का नाम क्या बोला था? क्या है? कहीं वो भावना उस आदमी की बीवी तो नहीं? क्यों ना हम उस एंगल से भी सोच के देखें। वाह बीवी, क्या बोलते हो? तुमने तो कमाल कर दिया। अगर ऐसा है तो उसे हासिल करके हिला के रख दूंगा। अरे उसके बारे में सोचकर ही तुम इस तरह कंफ्यूज रहती हो। हाँ वो सच है, लेकिन सच को बताने के लिए मौत का इंतजार तो नहीं करना होगा ना। धोखा खा गया। मुझे नहीं, जिंदगी में जिसने तुम्हें शक्ति दी है उसी के साथ धोखा किया है। उस दिन मैं बस तुम्हारी यादों में ही जी रहा था। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया। मुझे छुओ मत। तुम्हें मेरे साथ धोखा करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मुझे तो खुद से नफरत हो गई है। क्या कर सकती हूँ? आखिर में जिसका डर था वही हुआ।
राज, तुम यहाँ? माया, तुमने सोचा और मैं आ गया। अलाउद्दीन चिराग के बारे में सुना है कि नहीं? मैंने एक लेटर भेजा था। हाँ, तो उसके लिए तो मैं सामने से आ गया। मत आओ करके लिखी थी। लेकिन आने से पहले मुझे स्वीकार किया, सही है ना? मैंने चाहकर आपको लेटर नहीं लिखा था। मुझे लेटर लिखने के लिए मजबूर किया माया ने। मैं माया नहीं हूँ, मैं भावना हूँ। माया? सॉरी भावना, तुम्हारी पर्सनल जगह में आ गया हूँ, कोई एतराज तो नहीं? आगे से तुम यहाँ कभी नहीं आओगे, मैंने ऐसा सोचा था। ऐसा क्यों लिखा था कि मैं यहाँ ना आऊँ? वो क्या है कि मनोज को खो जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा राज के साथ इतना करीबी रिश्ता है, अगर उन्हें पता चला तो मनोज बिल्कुल टूट जाएगा। मैंने राजन तुम्हें बहुत सारे लेटर लिखे हैं, खुलकर अपनी पसंदीदा चीज़ें के बारे में भी बोला है, लेकिन वो सब मनोज के साथ झगड़े की वजह से था। राजन, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे भूल जाओ प्लीज, ये मेरी तुमसे विनती है। ठीक है भावना, मैं तुम्हारे दिल की बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल की भावना को भी तुम्हें समझना होगा। नहीं, बस करो, आगे से कुछ मत बोलो। आई एम सॉरी राज, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। राज, तुम बेकार में मुझे गलत समझ बैठे हो। अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो आगे से मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं हमेशा ही तुम्हारी फ्रेंड बनकर रहूंगी राज, लेकिन सब लोग उसी मायने पे इस रिश्ते को समझेंगे। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड मी। सबको दुख देखकर मुझे खुशी से जीना नहीं है राज। भावना, राज, राज प्लीज प्लीज, हुआ? मनोज है, उठो प्लीज, चले जाओ जाओ राज, प्लीज प्लीज। अरे क्या भावना, कर रही हो? यहाँ तुम किससे बात कर रही हो? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। हे, मैंने अभी सुना तुम यहाँ किसी से बात कर रही थी। मुझे देखना है कि वो कौन है। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने किसी से बात नहीं बेकार की। में झूठ मत बोलो, साइड में हो जाओ। ये मेरा प्राइवेट रूम है, यहाँ आने की किसी को इजाजत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात मानो, साइड में हट जाओ। मुझे देखना है कि यहाँ पर कौन है। अरे तुम किसी से बात करते हो तो मैं पूछती हूँ क्या? तो मेरी मर्जी, मैं किसी से भी अरे बात करूँ। तुम जाओ किससे यहाँ बात से। कर रही थी? मुझे देखना मनोज, है। मनोज बाहर जाओ, ऐसा मेरा तुम नहीं हाथ कर सकते, छोड़ो। बाहर जाओ। मुझे देखना है। मैं कौन बोल है रही हूँ, यहाँ? तुम मुझे बाहर देखना जाओ। है। हट जाओ। मनोज! मैंने तुमसे कहा मेरा हाथ छोड़ो। भावना, भावना, हे भावना, भावना, हे भावना।